हेलो दोस्तों, ट्रेन विद सौरभ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडब्ल्यूएस में बीपीसी एंड बीपीसी पेयरिंग के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीपीसी एंड बीपीसी पेयरिंग आपका क्लाउड एंड डेवऑप्स में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चन होते हैं बीपीसी के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं बीपीसी होता क्या है। तो बीपीसी आपका होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आपको क्या करता है, जैसे अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हम लोग की कंपनी में डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ काम करेंगे तो एक एडब्ल्यूएस अकाउंट में मल्टीपल्स यूजर होते हैं। वो क्या करते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट के साथ सर्वर क्रिएट करेगा तो क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी पर्पस वीक हो जाती है। सिक्योरिटी पर्पस बिल्कुल वीक रहती है, तो उससे हमारा क्या कहते हैं, सिक्योर नहीं रहता है डाटा। अगर हम उसको क्या करते हैं, अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, एक आईपी को आइसोलेट कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा डेटा सिक्योर हो जाता है और सर्वर हमारा सिक्योर हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब हम पहले बीपीसी क्रिएट कर AC2 क्रिएट करते थे तो वहाँ पे डिफॉल्ट नेटवर्क लेते थे, तो वो हमारा इतना सिक्योर नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कंपनी में एक्चुअल में अगर रियल एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमें क्या होता है, सबसे पहले नेटवर्किंग को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जान लेते हैं बीपीसी एंड बीपीसी पेयरिंग को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बीपीसी बीपीसी क्रिएट करता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा बीपीसी क्रिएट करेंगे, उसको फिर पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडब्ल्यूएस अकाउंट में एक जोन में क्या करता हूँ, मैं एक बीपीसी को क्रिएट करता हूँ जो हमारा टेस्ट बीपीसी रहेगा। उस बीपीसी को मैं इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करूंगा एंड सबनेट के साथ अटैच करके एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एक बीपीसी क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ बीपीसी पर जाता हूँ। यहाँ पे एक मैं बीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट बीपीसी। मैंने बीपीसी को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं एक आईपी जो साइडर होता है IP 10.0.0.0/16 ले लेता हूँ। मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ साइडर होता क्या है। मैं बीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइडर क्या होता है। साइडर पे आप जैसे इंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा साइडर होता है क्या है। साइडर का फुल फॉर्म है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। आपको क्या करता है, ये साइडर क्या करता है, एक आईपी को एलोकेट करता है आपके एड्रेस के लिए। जो आपकी राउटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए क्या करता है, आपको साइडर एलोकेट करता है आईपी। तो यहाँ पे आप साइडर.xyz पर जाओगे। जैसे आपने यहाँ पे आईपी डाली 10.0.0./28, तो हमें क्या करेगा, इस रेंज की जो आईपी है सारी हमें एड्रेस कर देगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग आईपी मिलेगी इसकी रेंज में, आपकी 16 मिलेगी। और फर्स्ट आईपी आपकी ये होगी एंड लास्ट आईपी आपकी ये होगी। फर्स्ट आपकी ये होगी एंड लास्ट ये होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे 16 कर दोगे तो आपको क्या दिखा रहा है, 65,000 समथिंग दिखा रहा है। और फर्स्ट ये, लास्ट आपकी आईपी ये रहेगी। आप यहाँ पे 24 कर दो, 256 दिखा रही हैं। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, 30 कर दो, 4 दिखा रही हैं। आप यहाँ पे 20 करोगे, 4,000 समथिंग दिखाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैंने एक बीपीसी क्रिएट कर लिया और बीपीसी को क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच कर देता हूँ। क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे, यहाँ पर मैं एक इंटरनेट बना लेता हूँ, टेस्ट IGW के नाम से मैं इंटरनेट क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे, यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, अटैच अ बीपीसी। मैं इंटरनेट गेटवे को क्या करता हूँ, बीपीसी के साथ मैं अटैच कर देता हूँ। अटैच इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच किया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट अ सबनेट, यहाँ पे सबनेट क्रिएट करेंगे तो मैं बीपीसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो बीपीसी बनाई थी टेस्ट बीपीसी, उसके साथ मैंने इसको अटैच किया है। यहाँ पे सबनेट का नेम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, टेस्ट सबनेट। ठीक है। और यहाँ पे मैं जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंगल 1A ले रखा है। और यहाँ पर जैसे मैंने साइडर ली थी 16, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10.0.0.0/20। तो यहाँ पे देखो मैं डिफाइन कर दी कि सबनेट में इस आईपी में, इस सबनेट में क्या मैं 4096 आईपी के अराउंड यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट अ सबनेट किया। मैं सबनेट करने के बाद क्या दिखा रहा है, यहाँ पे राउट टेबल, टेस्ट राउट टेबल। मैं यहाँ पे एक राउट टेबल भी क्रिएट कर देता हूँ। राउट टेबल पर जाऊंगा, क्रिएट अ राउट टेबल। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और क्रिएट अ राउट टेबल करता हूँ। मैं यहाँ पे टेस्ट राउट टेबल के नाम से देता हूँ। और मैंने राउट टेबल को क्या किया, बीपीसी के साथ अटैच कर दिया है।
और मैं एक सर्वर क्रिएट कर लूंगा। इसके बाद ये दिखा रहा है आपका कि मैंने एक EC2 सर्वर क्रिएट किया। तो इंस्टांस पर जाऊंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और लॉन्च इंस्टांस करता हूँ। एक मैं सर्वर क्रिएट करता हूँ। अभी आप देखना कि हम पहले इसके पहले जब सर्वर वगैरह क्रिएट करते थे तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट नेटवर्क लेता था। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने नेटवर्क बनाया है बीपीसी आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया है, अब मैं उसको क्या करूंगा, अटैच करूंगा। हम लोग फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें पता है लर्निंग के लिए लेना है, प्रैक्टिस के लिए लेना होता है, तो हम लोग ऑलरेडी फ्री टियर अकाउंट करते हैं। तो हमें फालतू की जो एक्स्ट्रा पेड सर्विस है उसको यूज नहीं करना है। तो जो भी हमारी फ्री सर्विस और फ्री इमेजेस रहेगी मैं उसको एक्सेस करूंगा। जो हमने की पेयर लिए थे यहाँ पे की पेयर कर देता हूँ और मैं फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह को क्या कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसके पहले जो नेटवर्क सेटिंग रहती थी हम यहाँ पे एज ए डिफॉल्ट रखते थे, लेकिन क्या करेंगे, अब हमने ऑलरेडी नेटवर्किंग सेटिंग बना रखी है तो मैं इसको चेंज करूंगा। डिफॉल्ट की जगह जो मैंने टेस्ट बीपीसी बनाया था उसको सिलेक्ट करता हूँ और जो हमारा यहाँ पब्लिक आईपी क्या कर देता हूँ, इनेबल। इनेबल करने के बाद मैं करता हूँ अपना सर्वर लॉन्च। मैंने सर्वर लॉन्च किया है। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है या नहीं, हमारी जो नेटवर्किंग है वो प्रॉपर कनेक्टिविटी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कुछ चेंज करना होगा। चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले इंस्टांस पे जाऊंगा और मैं चेक करता हूँ हमारा जो इंस्टांस स्टेट है वो हमारा इस समय पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हमारी ये रनिंग होती है एक्टिविटी तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सर्वर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो आप लोग प्रॉपर हमारे जो वीडियो हैं प्रॉपर मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और जो भी आप लोगों को लगता है कोई डाउट है, कोई सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपको सेशन में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ओके, चलो मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया है तो मैं सर्वर पे जाता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा ये सर्वर टेस्ट सर्वर जो है ऑलरेडी मेरा कनेक्ट हो रहा है या नहीं। देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो EC2 भी बनाया है, टेस्ट सर्वर भी बनाया है, टेस्ट सबनेट भी बनाया है, टेस्ट राउट टेबल भी बनाया है, इंटरनेट गेटवे भी बनाया है। तो हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ओ माय गॉड, मेरा सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं देखते हैं। तो मैंने जो टेस्ट सर्वर बनाया था, जो राउट टेबल बनाया है, तो क्या मैंने राउट टेबल को सबनेट के साथ एसोसिएट किया है, असाइन किया है, कनेक्टिविटी कराई है, क्या मैंने इनकी दोस्ती कराई है? नहीं ना। तो चलो मैं इनकी दोस्ती करा देता हूँ। तो राउट टेबल पर जाता हूँ और सबनेट एसोसिएट पर जाता हूँ। यहाँ पर एडिट सबनेट एसोसिएट पर जाऊंगा और इसको क्या करूंगा, हाँ भाई तू मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। सेम मैं राउट्स पर जाऊंगा, एडिट राउट्स पर जाऊंगा। मैं यहाँ पे जो नेटवर्किंग है इसके साथ भी कह देता हूँ भाई 00 लेके एनीवेयर आईपी, कोई भी आईपी हो सबको मैं असाइन कर रहा हूँ, सबके साथ मैं दोस्ती कर लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट गेटवे पर जाता हूँ। जो मैंने इंटरनेट गेटवे बनाया था उसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं देखूंगा हमारा सर्वर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अब तो हमारा सर्वर कनेक्ट होना चाहिए ना। मैंने इंटरनेट गेटवे के साथ भी राउट टेबल की दोस्ती करा दी है, सबनेट के साथ भी करा दी। ये देखिए हमारा सर्वर क्या हुआ, कनेक्ट हो गया है। सेम हमने क्या किया, अभी हमने बीपीसी बनाया था, सिंगल टेस्ट बीपीसी बनाया था, मैंने ये क्रिएट किया है। ये हमारा क्या है, EC2 सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी बीपीसी बनाऊंगा, उसको भी EC2 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्या मेरा इस सर्वर को इस सर्वर से नेटवर्क आईपी पिंग करने से कुछ मिलेगा या नहीं? मैं पिंग करके देखता हूँ। अगर मैं दो सर्वर बनाता हूँ, पिंग हो रहा है या नहीं। अगर ये पिंग नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, बीपीसी में क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग कनेक्शन, इनकी भी मुझे दोस्ती करानी पड़ेगी। तो मैं चलो देखता हूँ। अब मैं सेकंड बीपीसी में फास्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले में सारे स्टेप बहुत से लोग कराए थे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे प्रो बीपीसी में क्रिएट कर लेता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी साइडर में डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइडर ले लेता हूँ 12.0.0.0.0 सिलेक्ट 16। मैंने यहाँ पे साइडर ले रखा है टेस्ट प्रो बीपीसी का, यहाँ मैंने बीपीसी को क्रिएट कर दिया है। देन आफ्टर मैं सबनेट पर जाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट अ सबनेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने बीपीसी ली थी प्रो बीपीसी, उस बीपीसी को मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे असाइन कर लिया है, प्रो बीपीसी में प्रो सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ।
देन यहाँ पे मैं जोन लेता हूँ, जोन मैंने सेम ले रखा है। मैं सबनेट की साइडर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो 12.0.0.0/20 क्रिएट अ सबनेट कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर गया, प्रो इंटरनेट गेटवे पर जाता हूँ। प्रो इंटरनेट गेटवे के बाद मैं इंटरनेट गेटवे को क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ अटैच टू अ बीपीसी। तो जो हमारा बीपीसी रहेगा प्रो बीपीसी, उसके साथ मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं जाऊँगा राउट टेबल पर। राउट टेबल पर जाने के बाद मैं क्रिएट अ राउट टेबल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रो राउट टेबल बनाऊंगा। प्रो राउट टेबल जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रो वीपीसी को अटैच करता हूँ। देन आफ्टर मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट अ राउट टेबल करूंगा। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, इनकी फ्रेंडशिप करा देता हूँ सबनेट एसोसिएट के साथ। तो एडिट सबनेट एसोसिएट पर जाऊंगा, प्रो सबनेट को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सेव कर दूंगा। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, राउट्स पर जाऊंगा। मैं इंटरनेट गेटवे के साथ भी इसकी क्या करा देता हूँ, फ्रेंडशिप करा देता हूँ, दोस्ती करा देता हूँ। मैंने इसको किया सिलेक्ट एनीवेयर आईपी, जो मैंने 00 ले रखी उसको किया साइन। यह मैंने प्रो इंटरनेट गेटवे को किया सेव। देन आफ्टर मैं जाऊंगा EC2 सर्वर पर, लॉन्च सर्वर क्रिएट करता हूं। यहाँ पर सर्वर पे गए, यहाँ पे मैं प्रो सर्वर के नेम से मैं सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। प्रो सर्वर पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, एक सर्वर और क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मैं गया प्रो सर्वर पे। जो मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट है वो एनीवेयर फ्री टियर जो मैंने ले रखा था, आईपी मैंने फ्री टियर ले रखा है। देन आफ्टर मैं जाऊंगा यहाँ पर फायरवॉल को मैं अलाउ कर दूंगा HTTPS एंड HTTP को। देन आफ्टर मैं नेटवर्किंग में जाऊंगा, यहाँ पे भी मैं नेटवर्किंग अपनी चेंज कर दूंगा। पहले मैंने प्रो टेस्ट सर्वर में मैंने टेस्ट वीपीसी को कनेक्ट किया था, अब यहाँ पे मैं प्रो को करूंगा। प्रो को जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारा प्रो सबनेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। आईपी हमारे यहाँ पे इनेबल रखनी है, पब्लिक आईपी को इनेबल करना है, तो यहाँ पे इनेबल करूंगा। ये हमने क्या किया है, दूसरा सर्वर भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं पिंग करके देखूंगा कि हमारे सर्वर कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। ओके, तो हमने दूसरा सर्वर क्रिएट किया है, इसका स्टेटस चेक कर लेता हूँ एक बार कि हमारा भी इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हमारा इसका स्टेटस क्लियर होगा तो मैं एक बार पिंग करके देखूंगा। पिंग से तो आप लोगों को पता होगा ना यहाँ पे कि नेटवर्किंग चेक की जाती है, इंटरनेट चेक किया जाता है कि आपकी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रो सर्वर को क्या किया, सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैं करूंगा कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट और मैं चेक करता हूँ हमारा सर्वर क्रिएट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। लॉन्च होने के बाद हमारा कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारी प्रो की पब्लिक प्राइवेट आईपी थी उसको मैं करता हूँ कॉपी। देन आफ्टर यहाँ पे जो हमने टेस्ट टेस्ट सर्वर है वहां पे मैं क्या करता हूँ, प्रो की आईपी को क्या करता हूँ, पिंग। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एंटर किया, पिंग किया। ये हमारा पिंग नहीं होगा। सेम हमारा क्या करता हूँ, अभी भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना होगा, उनको एक दूसरे के साथ दोस्ती करानी पड़ेगी। तो पिंग करता हूँ, आईपी डाला, पिंग किया, पिंग नहीं हो रही है। ये हमारे क्या किए हैं, मैंने अभी दो सर्वर क्रिएट किए हैं, ये पिंग नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेयरिंग कनेक्शन बनाता हूँ, फिर देखता हूँ। मैं बीपीसी पर जाऊंगा, यहाँ पर आपको दो बीपीसी को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पेयरिंग कनेक्शन पर जाता हूँ। जैसे आपको पता है ना, एक गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट करनी है तो एक आपको रिक्वेस्ट करेगा, डीएम करना होता है, मैसेज करना होता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टाग्राम पर आपको क्या करनी पड़ती है, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और एक सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो। तो मैं क्या करूंगा, पेयरिंग कनेक्शन पर जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट टू प्रो। कौन सा कनेक्शन हो रहा है, पेयरिंग कनेक्शन। मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट बीपीसी के से रिक्वेस्ट कराता हूँ और प्रो बीपीसी से एक्सेप्ट कराता हूँ। मैंने यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन बना लिया है।
पेरेंट कनेक्शन बनाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे स्टेटस अभी हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा और क्या करेगा भाई, कनेक्शन तो बना लिया लेकिन अभी इसने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तब हम एक बार ट्राई करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने इसको किया, एक्टिव हो गया। अब हमारे क्या सर्वर कनेक्ट हो रहे हैं? ओ माय गॉड, अभी भी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा भाई, इसी बात पे तो ये आपका बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि आपको प्रॉपर नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बहुत, इसी बात पे तो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, बहुत सिक्योर होता है, सिक्योरिटी पर्पस में बहुत हाई लेवल पे होता है। तभी तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको प्रॉपर नेटवर्किंग डिफाइन करनी पड़ेगी। अब क्या करना होगा कि जो आपकी प्रो की राउटेबल, प्रो की साइडर है ना, प्रो की साइडर, इसको आपके को क्या क्या करना पड़ेगा, इस आईपी को क्या करता हूँ, ओके, क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसके साथ इस राउट टेबल को क्या करना होगा, आईपी को बताना पड़ेगा, और प्लस सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी बताना पड़ेगा आपको। इसके सिक्योरिटी ग्रुप में सेम यहाँ पर जाओगे आप, इसकी आईपी उठाओगे और इसकी आईपी को यहाँ बताना पड़ेगा आपको, और इसकी आईपी को आपको, इसी आईपी को आपको कहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ पर भी। तो ये आपको क्या करेगा, ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं। आपके राउट टेबल को भी बताना पड़ेगा, तो इसको भी बताना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, आपकी कनेक्टिविटी होगी। तो मैं अब चलो असाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो आपका टेस्ट राउट टेबल है, तो उसकी प्रो की साइडर डालते हैं और प्रो में आपकी टेस्ट की साइडर डालते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं जाऊंगा राउट टेबल्स पर, जाऊंगा यहाँ पर मैं टेस्ट राउट टेबल पर जाता हूँ और राउट्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट में किसकी, प्रो की साइडर डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड राउट टेबल। यहाँ पे प्रो की साइडर कितनी है, 12.0.0.0/16, और /16 के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा पेयरिंग कनेक्शन। तो हमने पेयरिंग कनेक्शन जो बनाया था उसको क्या करता हूँ, सेव। ये हमारा क्या हो गया है, पेयरिंग कनेक्शन बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, राउट टेबल में अभी तो मैंने टेस्ट में प्रो के साथ किया था, अब क्या करूंगा, प्रो में टेस्ट के साथ सेम वर्क करेंगे, जो मैंने इसके साथ कनेक्टिविटी की थी, अब सेम यहाँ पर उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं गया राउट्स पर, गया यहाँ पर एडिट राउट्स पर जाऊंगा, एड राउट्स करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट की डाल देता हूँ, टेस्ट 10.0.0/16, और यहाँ पर क्या करूंगा, पेयरिंग कनेक्शन की आईपी डाल देता हूँ। ठीक है, और सेव कर दिया। मैंने यहाँ पे अभी उसकी आईपी नहीं डाली थी, एक बार मैं वो भी करके देख लेता हूँ। एड राउट्स करता हूँ, 0 0 करता हूँ, और जो मैंने इंटरनेट गेटवे की आईपी एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अटैच की थी या नहीं। हाँ, नहीं की थी। इसको भी मैंने क्या किया, सेव। अभी हमने क्या किया है, प्रो की बीपीसी, प्रो साइडर को मैंने टेस्ट के साथ और टेस्ट साइडर को मैंने प्रो राउटेबल के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर भी हमारे क्या होंगे, सर्वर कनेक्ट नहीं होंगे। अब मुझे क्या करना होगा, जो मैंने EC2 सर्वर बनाया था, तो उसके साथ भी मैं सेम आईपी को क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा कि हाँ भाई तू मेरा ही दोस्त है। मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट कर दूंगा, तू मेरा सच्चा यार है। सेम यहाँ पे मैं उसको बता दूंगा, तू मेरा सच्चा यार है। तो जब जाके एक दूसरे से इनकी अच्छी वाली क्या होगी, दोस्ती, तभी एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, पिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रो सर्वर पे जाता हूँ, प्रो सर्वर पे जाऊंगा यहाँ पर, और सिक्योरिटी पर जाता हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा प्रो में, तो मैं टेस्ट की क्या करूंगा, आईपी को असाइन करूंगा। तो यहाँ पर जाता हूँ एडिट इनबाउंड रूल पे, और मैं एड रूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ,
कस्टम ICMP पर जाता हूँ यहाँ पर और मैं क्या करता हूँ 12.0.0.0/16। आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो कि आप प्रो को टेस्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सेव किया, इंस्टेंस पर जाओगे। अब मैं टेस्ट को क्या करूंगा, प्रो के साथ कनेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट किया, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, टेस्ट सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। ओके, मैंने गलत सर्वर सिलेक्ट किया था, टर्मिनेट वाला जो हमारा क्रिएट वाला है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में जाके देख लेता हूँ एक बार कनेक्ट हो रहा है। तो मेरा एक्चुअली लैपटॉप हो गया डेड, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा, इनबाउंड रूल पर जाऊंगा। यहाँ पर इनबाउंड रूल में ऐड रूल्स करूंगा। यहाँ पे मैंने ICMP ले रखा है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रो की IP डाल देता हूँ 12.0.0 /16 और क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा हमारे कनेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली मैं IP एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने सही जगह सही IP डाली है कि नहीं। टेस्ट में मैं चेक कर लेता हूँ, सिक्योरिटी पर जाऊँगा यहाँ पर, तो टेस्ट में मैंने प्रो की डाली कि नहीं। ओके, प्रो की डाली है यहाँ पर और मैंने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार और इस पे भी जाता हूँ एक बार, इस वाले को भी देख लेता हूँ। EC2 सर्वर दूसरा था, इंस्टेंस पर जाऊँगा यहाँ पर और प्रो पे जाता हूँ, प्रो की भी चेक कर लेता हूँ एक बार IP, तो टेस्ट की IP असाइन की है कि नहीं। यहाँ पर जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, एडिट एंड माउंट रूल पर जाता हूँ। ओ, यहाँ पे मैंने कौन सी डालनी थी, 10 वाली, 10.0.0.0/16 सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक बार IP को चेक कर लेता हूँ, पिंग कर रहा है या नहीं। पिंग करेगा, कोई नहीं, पिंग कर जाएगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपर। मैं जाता हूँ BPC पर जाता हूँ और BPC में एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे BPC में प्रॉपर कनेक्टिविटी की है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ BPC में राउट टेबल पर, और जो मैंने राउट टेबल बनाया है तो मैं प्रो राउट टेबल पर सिलेक्ट करता हूँ। प्रो में मैंने टेस्ट की साइडर डाली कि नहीं, और जाता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ही गलती की मैंने। ऐड राउट्स पर जाता हूँ, 10.0.0/16 यहाँ पे भी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, .0 लगाना छूट गया था। यहाँ पर मैं जाऊँगा BPC पेयरिंग पर जाऊँगा, इसको क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये देखो आपका पिंग हो गया है, हो गया ना, दोनों आपके सर्वर क्या हो गए, पिंग हो गए। इस तरीके से आपका क्या होगा, BPC पेयरिंग बन जाएगा, एक दूसरे के नेटवर्क के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आपको इसमें राउट टेबल में एक दूसरे की IP को असाइन करना है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ ऐड ऑन कराना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन कर दूंगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा BPC नेट गेटवे के बारे में, जो मैं क्या करूँगा, एक BPC में 2 सबनेट क्रिएट करूँगा, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट, दोनों को कनेक्ट करूँगा। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।